नमस्कार, विंसेस जिम के इस यूट्यूब चैनल पे मैं लोमो सिंह देवरा सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे जिम की मेंबर आशीष जी हैं। आशीष जी आपको कितना समय हो गया वर्कआउट करते हैं? सर मेरे को 4 इयर्स हो गए एक्सरसाइज करते हुए। ठीक है, जिम में यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं? सर यहाँ 1 इयर्स हुआ। ठीक है, तो आप कुछ अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस हमारे सर। जितने भी मेंबर्स हैं, यस दर्शक सर। हैं उनसे। मैं 4 साल से एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने 2 साल पूरा कार्डियो मतलब 5 आवर्स तक कार्डियो किया है, मतलब 5 आवर्स 1 डे में किया है। तो ये है सुबह 3 घंटे और शाम को 2 घंटे एक्सरसाइज करी। ठीक है। उसमें सर जुम्बा, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सभी कुछ होता था। मैं एक्चुअली पीटी भी ले रही थी। ओके, पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे थे आप? पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रही थी। तो उसमें मुझे कुछ ये था कि जो 1.5 घंटे आपने रिग्रेस एक्सरसाइज करी है उतनी ही रिग्रेस 1.5 घंटे और करनी होती थी। तो ये 1.5 घंटे आप जिम में ही करते थे और 1.5 घंटे आप आउटडोर कहीं करते थे? हाँ, आउटडोर इवनिंग में करते थे, मतलब पार्क में राउंड निकालना, वहाँ पे 300 कैलोरीज बर्न करके फिर जाके। और ये 300 कैलोरीज आप कहाँ चेक करते थे कि बर्न हो रही है? सर वो वॉच पहन के जाते थे। ओके, वॉच से आप आइडेंटिफाई करते थे। तो कितना 300 कैलोरी बर्न करने में आपको? सब 4 या 5 राउंड पार्क के लगते थे और उसके बाद में जैसे जंपिंग जैक्स हो गया और हाई नीज हो गई, ये सब एक्सरसाइज करने के बाद में वापस जब पहुंचते तो वहाँ पे भी एक्सरसाइज होती थी। ओके, ये सब करने के बाद 1-1.5 घंटा वहाँ पे जाके दोबारा करते थे? यस सर। क्या आपको वहाँ करवाया जाता था? सर वहाँ पे जैसे 500 जंपिंग जैक्स हो गए, स्क्वाट हो गया। ये पर डे करवाया जाता था आपको? हाँ सर। ओके, क्या आपका जब आप गए थे कोई मेजरमेंट हुआ था? नहीं सर, वहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं होता था। एक्सरसाइज भी सबकी सेम होती थी और डाइट भी सबकी सेम ही होती थी। ठीक है, मेजरमेंट नहीं हुआ। क्या आपको डाइट का बताया गया था कभी? डाइट में सर कुछ नहीं बताया गया था, जैसे ये पनीर खाना है, छोले चने या फिर पीनट्स वगैरह, यही सब खा रही थी सर। फिर जब एक बार मेरे स्टमक में पेन भी हुआ था जब मेरे पास आए थे। यस सर। तब मैंने आपको बोला था इन्वेस्टिगेशन करवाना है। हाँ। तब आपने करवाया था, तब यूरिक एसिड बढ़ाया था। सर उसमें प्रोटीन मेरी बॉडी में हाई लेवल का था और अगर मैं यही खाती रहती तो शायद मेरे और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, किडनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो जब आप यहाँ आए थे, आपको अब याद होगा बीच में आपको, आप मेरे से नाराज भी हो गए थे कि मैं बहुत कम एक्सरसाइज आपको करा रहा था। सर जब मैं विंसे ज्वाइन किया था तो सर जो एक्सरसाइज करवाते थे वो मुझे बिल्कुल नहीं लगती थी कि मैंने कुछ किया है क्या, उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि मैं मुझे ये लगता था मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो मैंने 1 मंथ करके फिर मैंने स्किप भी कर दी थी। लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा, क्योंकि मैंने 2 साल तक सर पूरे पेशेंस के साथ एक्सरसाइज करी, मतलब जितना बताया गया उससे उतना ही किया, उससे बिल्कुल कम नहीं किया। डाइट का भी मैंने पूरा ध्यान रखा, ऐसा नहीं था कि मैं फास्ट फूड खाती हूँ या स्वीट्स खाती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती थी। और उसके बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो बहुत ज़्यादा खुद को ही नेगेटिविटी आने लग गई कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद में सर मेरे को बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखने लग गए, जैसे मेरी नीज में प्रॉब्लम हो गई, मेरी बैक है वो टिल्ट हो गई थी और एजिंग दिखने लग गई थी फेस पे, जैसे ग्लो चला गया, हेयर फॉल होने लग गया था, रिंकल्स आ गए थे। तो सबको टोकने सर लिप्स थे ना वो ब्लैक हो गए थे। तो मैंने जब विंसे ज्वाइन करी तो सर ने मुझे बोला था मुंह बंद करके एक्सरसाइज करते हैं। मुंह बंद करके एक्सरसाइज, इसकी वजह से होठ काली पड़ गई। तो सर मुझे कहते थे आप स्मोकिंग करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन खुद को लगने लगा कि ये हो क्या रहा है। तो फिर जब मैंने सोचा खुद ने कि एक बार वापस से चेंज करके देखते हैं, तो मैंने वापस से विंसे ज्वाइन किया। वहाँ पे सर ने मुझे बोला कि आपने हर तरीके से एक्सरसाइज कर लिया, अब मेरा यूज़ करो मेथड। तो आपने मेरा बीपी चेक किया, मेरा बॉडी का पूरा मेजरमेंट हुआ है, मेरा वेट चेक हुआ है, उसके बाद मेरा प्रोग्रामिंग बना, प्रॉब्लम एरिया के अकॉर्डिंग बना। उसमें जब मैंने एक्सरसाइज करी तो मेरा पेन थे वो सबसे पहले रिलीफ मिला पेन में। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जा रही हूँ सही तरीके से कर रही हूँ। सर वहाँ पे जब मैं एक्सरसाइज करती थी और मैंने 2 दिन स्किप किया तो मेरा वेट जो मैंने वेट या इंच लॉस ही होता होगा, तो जो डाउन किया है, अब मुझे पता चला कि वो वाटर इंटेंशन ही था, तो वो पुट ऑन होके वापस जाता था। आप ज्यादा कर रहे थे, आप ज्यादा खा रहे थे, आप एडिक्वेट रेस्ट नहीं कर रहे थे, तो रेस्ट से रिकवरी प्रॉपर्ली हुई नहीं, इसकी वजह से आप ओवर ट्रेन हो रहे थे और आपको जगह जगह दर्द हो रहा था। सर उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि मुझे कोच बनना है, लेकिन जो मैंने सीखा था वो इनफ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं किसी को सिखाती तो मुझे लगता था मैं किसी का इंजरी ही करवाती, मतलब किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि मुझे ही रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो मैंने विंसे ज्वाइन किया तो मैंने बिना पीटी के बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पोस्चर चेंज करना किसे कहते हैं, बॉडी का मेजरमेंट क्या होता है,
बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज क्या बताई जाती है, ये सब कुछ चीजें मैंने यहाँ बिना पीटी के सीखी है। तो मुझे नहीं पीटी लगता में वैसे भी यहाँ किसी को भी नहीं देते, जिम में पर्सनल ट्रेनिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, ना ही हम किसी लेकिन को जब आप supplement या सीखना powder चाहते हो देते कोई अच्छी चीज़ तो आपको वो सीखने को ज़रूर मिलेगी। सर एक और चीज़ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मतलब जहाँ पे भी जाते हो आप इनसिक्योर सा फील करते हो, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। सब जो भी है क्लाइंट्स वो बहुत अच्छे हैं, सब अपनी एक्सरसाइज से ही ध्यान रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपना एक्सरसाइज करे और रिलीफ होके चले गए, और उसका रिजल्ट मुझे वेट लॉस में भी आ रहा है, फेट लॉस में भी आ रहा है। आपका टोटल कितना केजी रिड्यूस हुआ था आशी जी? सर मेरा था 66 केजी, अब फिर है 56 या 55 केजी। आपने ऑलमोस्ट 10 केजी रिड्यूस किया। किया। कभी आपको रिग्रेस वर्कआउट कराया? नहीं सर, पहले मेरी रेटिंग आती थी, आरपी की रेटिंग आती थी 10 से 15 तक, अब मेरा 1 या 2 तक ही जाता है। मतलब मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल पसीना नहीं बहा रही हूँ। पहले जब मैं एक्सरसाइज करती थी तो मेरी टी शर्ट से ऐसे पानी बहता था, और जैसे स्पोर्ट्स वियर में ही एक्सरसाइज करने को ये होता था कि नहीं कर पाएंगे आप, और 2-2, 3-3 बोतल पानी की भी पी जाते थे। ऐसा यहाँ पे कुछ ही नहीं होता, बिल्कुल पसीना नहीं आता है, लेकिन रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट आया। वर्कआउट इज अ साइंस नॉट मैथ्स। आपको ज्यादा नहीं करना, आपको स्पेसिफिक तरीके से अपने प्रॉब्लम एरियाज को ट्रेन करना है। और जो स्पॉट रिडक्शन वैसे भी पॉसिबल नहीं होता, ओवरऑल बॉडी से फैट जाता है, एंड वर्कआउट इज अ साइंस। तो आशीष जी ने यहाँ कार्डियो कितने दिन किया होगा, कितनी देर करता हूँ? सर कार्डियो तो बिल्कुल नहीं होता, हार्डली 10 मिनट ही होता है। आपको मैं आउटडोर कार्डियो करने के लिए बोलता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई सप्लीमेंट्स होते हैं, ना कोई कार्डियो होता है, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जो घर का ही खाना है वही खा के मैंने 10 केजी रिड्यूस मैं अपने सब्सक्राइबर को भी समझाना चाहूंगा कि रेकलेसली मेहनत नहीं करें। अपना जो प्लान है अपने प्रॉब्लम एरिया के अकॉर्डिंग बनाएं। कार्डियो करना बहुत जरूरी है, हार्ट अटैक एट अ ब्रेक, लेकिन कितना होना चाहिए? एक दिन में आप अगर कर रहे हैं 20 मिनट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ, है ना? यस सर। तो अगर 20 मिनट कर लिया ठीक है, मैं तो आपको 10 मिनट करा रहा था, तो इसमें अगर वीक सर पे मैंने जाए तो 60 रिजल्ट मिनट जब हो जाता देखा, है। मैंने रिजल्ट जब देखा, ऐसा नहीं है कि आप सारे टाइम एक्सरसाइज कर ही पाओगे, कुछ ऐसा टाइम भी आपके टाइम पीरियड भी आता है कि आपको कभी कभी स्किप भी करनी पड़ेगी। तो जब मैं वहाँ पे करती थी, मेरे 2 डेज में ही मेरा पुट ऑन होके जाता था, लेकिन यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 20 या 50 डेज तक एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की। तो जब मैं गई उससे पहले मैंने मेरा मेजरमेंट भी किया था, वेट चेक भी किया था, लेकिन जब मैंने वापस आके स्टार्ट किया तो मेजरमेंट और वेट दोनों मेरा इक्वली था, मतलब बिल्कुल। और उसमें सर मैंने स्वीट्स भी खाए थे उन 15 डेज में, और ऑयली फूड्स भी खाए थे। मसल मास अच्छा था ना, तो मसल ने कैलोरी बर्न कराया। ये रिजल्ट मुझे जब खुद को देखने को मिला तो मुझे ये लगा कि ना ये सब रिजल्ट मेरे लिए पॉजिटिव है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा 10 केजी रिड्यूस हो जाएगा क्या, या मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी क्या। और वो रिड्यूस करने के लिए पहले आप बहुत मेहनत कर रही थी, पहले मैं टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कर रही थी, 4-4, 5-5 घंटे वर्कआउट कर रहे थे। यस सर। अभी वही टारगेट आपका हाफ एन आवर वर्कआउट करने के बाद अचीव हो गया। और वो भी हाफ एन आवर है सर, वो भी मैं बड़ा स्लोली करती हूँ ताकि वो रिजल्ट आ जाए मुझे। तो उसमें 30 मिनट या 35 मिनट इतना ही होता है मैक्सिमम एक्सरसाइज का। फुल डे मेरा रेस्ट ही होता है, ज्यादातर मैं कुछ ही नहीं करती हूँ, उसके बाद भी मुझे रिजल्ट ही मिल रहा है। ठीक है, और आप कुछ की बॉडी अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि सबको एक ही एक्सरसाइज दे दी जाए, सबको अननेसेसरी कार्डियो करवा दिया जाए जिससे कि आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया कि मैंने 2 साल तक एक्सरसाइज करी है जिसका मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला, ना मेरी वेट लॉस हुआ ना फेट लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अननेसेसरी मेरी कमर टिल्ट हो गई थी और नेक में प्रॉब्लम आ गई थी। ये सब जो है, मतलब एक लेडीज है जो अपने पूरे घर का पूरा ध्यान रखती है, अगर ये सब चीजें आपके साथ हो जाएगी तो आप बेड पे चले जाओगे, उसके बाद आपकी मतलब ये है कि आपकी फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करें, अननेसेसरी कार्डियो नहीं करें। रिजल्ट आपको आप सोच रहे हो 1 महीने में आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके लिए हर एक चीज को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैंने मेरा रिजल्ट 3 मंथ में देखा था, और आपको भी बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैंने इनको ट्रेन किया, मैंने इनको ज्यादा वेट नहीं उठवाया कभी भी, मैंने इनको मूवमेंट सिखाया कि मूवमेंट को कैसे ट्रेन करना है। पहले मूवमेंट ठीक हो तभी तो वेट लिफ्टिंग किया जाए। जब मूवमेंट ही ठीक नहीं है और फिर कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो वो इंजरी लेता है, राइट? जैसे स्क्वाट में पोजीशन मेरा पोस्चर गलत था, जिससे कि मेरे नीज में प्रॉब्लम आई थी। और सर मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मेरे साथ एक्सरसाइज करी थी। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके अलाइनमेंट्स टूट गए, आज उनको चलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं ये लगा कि ये सब चीज़ें गलत है। तो ये आज मैं इंटरव्यू इसीलिए दे रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ तो आप सीख सको, ताकि और किसी का कोई लॉस नहीं हो। हाँ, जब भी वर्कआउट करें मेक श्योर कि आपका ट्रेनर सर्टिफाइड हो, वो ये चेक कर सके आपका पोस्चर एंड पोजीशन क्या है। वो बजाय आपको वेट लिफ्ट
या कोई प्रोडक्ट इंडोर्स करने के बजाय या पीटी इंडोर्स करने के बजाय आप पे ध्यान दें कि आप प्रॉपर पॉस्चर पोजीशन में अपना वर्कआउट करें, एक सेफ रेंज ऑफ मोशन के अंदर वर्कआउट करें, जिससे आगे जाके आपको इंजरी ना हो। एक्सरसाइज का पर्पस क्या होता है कि हम लोग यंग रहें, एनर्जेटिक रहें, हम हॉस्पिटल ना पहुंचे। Yes, sir. पर जिस तरह से आजकल एक्सरसाइज कराई जा रही है, लोग हॉस्पिटल ज्यादा पहुंच रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स के पास। सर जिस हिसाब से मैं एक्सरसाइज कर रही थी मुझे लगता है शायद मैं 1 ईयर भी अगर कर पाती तो शायद मैं बेड पे ही होती। ऐसा इसलिए कि कोई भी ओवर ट्रेनिंग हर दिन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और आज जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं लॉन्ग टाइम तक ये आप कर 100 साल पाऊंगी। तक भी वो ये- एक्सरसाइज कर पाओगे कि आज आप वो वेट उठा रहे हो। जो मैं आगे तक भी उठा पाऊंगी। हाँ। तो हमेशा एक्सरसाइज वही करनी चाहिए। सबका एक गोल होता है, हमें वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, लेकिन हमेशा गोल ये होना चाहिए कि हमें एक्सरसाइज करनी है तो हम फिट एंड स्ट्रॉन्ग रह सके लॉन्ग टाइम तक। 5 आवर्स पूरे पेशेंट्स के साथ कर रही थी। और डाइट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे कोई जैसे कमी है या मैं कुछ ऑयली या बाहर से खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। ओके। मतलब बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। अगर आप पूरा कर रहे हो और 2 दिन आपने स्किप करी है एक्सरसाइज तो आप पुट ऑन करके ही वापस जा रहे थे। तो 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे 500 जंपिंग जैक्स, स्पाइडरमैन जंप। तो क्यों पेन हो रहा था? सर अननेसेसरी एक्सरसाइज करी मैंने हाई लेवल में, जैसे कि 500 जंपिंग जैक्स, स्पाइडरमैन जंप और हाई नीज, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज थी जो जिसका एक टारगेट था वो सारा करते थे। उसके बाद शाम ये प्लान कौन बनाता था आपके? से कोच कोच बना के देते, 500 जंपिंग जैक्स कराते थे? वो सबकी सर एक्सरसाइज सेम ही होती थी ओके। वहाँ पे। जैसे कि उस टाइम मेरे को क्या है पीटी भी लेनी होती थी क्योंकि मुझे खुद कोच बनना था। ओके, तो आप पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रहे थे? हाँ, yes, sir. ओके, किससे पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे थे? मैं नहीं कह रहा किसी का नाम लो, मेरे कोच कोच से। से ही ले रहे थे। ठीक है, तो वो पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे थे इसलिए ताकि आप पीटी बन जाएं, खुद पर्सनल ट्रेनर बन जाएं। राइट, चलिए तो इसको सर हम मॉर्निंग में करके फिर इवनिंग को भी हमें 2 आवर्स पर करना था। जैसे पार्क के राउंड निकालना, वहाँ पे 300 कैलोरीज बर्न करनी है, फिर वापस जाके वहाँ पे और एक्सरसाइज उसी लेवल की होती थी। क्या डाइट का बताया जा रहा था आपको? सर डाइट में कुछ ऐसा खास नहीं था, जो मैन सबकी डाइट थी वही सेम थी मेरी भी अच्छा। डाइट। और वो कुछ सब अलग से बताया नहीं गया नहीं डाइट सर, में क्या कुछ खाना है? नहीं। सिर्फ रिगरस वर्कआउट पे फोकस किया ये गया। सर आप जैसे जब से मैंने ज्वाइन किया तब आपने मेरा वीपी लिया। उस मुझे टाइम आप स्टेज 2 हाइपरटेंशन पे Yes, थे, sir. यानी आप ओवर ट्रेन हो रहे थे, तो सर उस आपका पे साइड इफेक्ट भी थे। जैसे नीज में पेन थी, ये मसल्स मेरे पूरे बन गए थे, मेल बॉडी ट्रांसफर हो रही थी पूरी। ओके। और ये बाइसेप्स ने टाइट वगैरह हो गई थी, तो मतलब खुद को घर पे भी सब बोलने प्लैंक लग गए। कितने मिनट लगाते थे आप? प्लैंक सर 2 मिनट। 2 मिनट लगाते थे ना हाँ। पहले प्लैंक। आपने प्लैंक टायर रख के भी लगवाए हैं अपने Yes, जिम के अंदर, राइट? Yes, कि sir. टायर रख के 2 मिनट लोगों को खड़ा करके अपनी पीठ के ऊपर, वैसे भी लगाना सर। तो उससे आपकी थोरेसिक टिल्ट हो रही थी। Yes, sir. लेकिन Sir, अभी नहीं है, अभी सब सही हाँ है। सर मेरी बैक पूरी टिल्ट हो रही थी, उससे घर वाले भी सारे परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, बॉडी एकदम मेल ट्रांसफर हो रही तो है। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आप यूट्यूब वीडियोस देख के या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देख के ये सब कर रहे थे? ये जो सर आप रील्स बना थोड़ा रहे थे? सर थोड़ा वो इंस्टाग्राम पे भी देख के कर रहे थे, थोड़ा Okay. पब्लिसिटी के लिए भी, और थोड़ा मेरे को खुद को भी उसी लेवल में जाना था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैंने कुछ भी नहीं पाया है, मतलब सब कुछ लॉस हो गया। सबसे ज़्यादा लॉस हुआ सर मेरी बॉडी, मतलब मेरा फेस का, जो मतलब फेस का ग्लो चला गया, हेयर फॉल होने लग गए, रिंकल्स आने लग गए फेस पे। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो मैंने आपको यहाँ समझाया, मैं जानबूझ के आपको यहाँ आरपी कम लेके जा रहा था इसलिए कि आप ओवर ट्रेन थे, कि मैंने बीपी से आपके फाइंड आउट कर लिया था। आपका रेस्ट एंड रिकवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी। जब भी हम बिना डाइट प्लान के, बिना अपना डाइट प्लान बनाया, बिना डाइट को कंसीडर किए अगर रैकलेसली खूब सारा वर्कआउट करते हैं तो हमें हमेशा एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो सिर्फ एक्सरसाइज पर जोर नहीं डालना होता। जब मैंने आपसे फूड की इमेजेस मंगाई तो मैंने देखा आपकी डाइट में काफ़ी चीज़ों की कमी है। तो जब मैंने आपको डाइट का समझाया उसके बाद आप बता सकते हैं कैसा फ़र्क आया आपके अंदर? हाँ सर, जब मैं यहाँ पे आई और मैंने ये सारी चीज़ें नॉलेज की, मतलब जब आपने जब मुझे नॉलेज दी कि ये सब डाइट में भी मेरा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, जो मेरी कमियाँ थी, और एक्सरसाइज का भी सर बिना पीटी के मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ। ताकि अब आपको कहीं पेन है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और जब आए थे तो कहाँ पेन था आपको? सर नीज में था, बैक मेरी टिल्ट हो गई थी, ओके। और फेस भी कुछ हो रहा तो था। अभी नी पेन रहता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं और है। कितना वेट रिड्यूस कर लिया अब तक सर आपने? 10 kg वेट रिड्यूस किया है। मेरा 66 था और अब 56 हो गया है। अब और काफ़ी, कुछ आप और मुझे बताना ये लगा चाहेंगे भी नहीं हमारे था viewers को? सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था मेरा वेट कभी डाउन होगा क्या। और क्योंकि मेरा 2 साल से जो मैंने रिजल्ट देखा वो बिल्कुल भी नहीं था। एक्सट्रीम करके हाँ। कितने घंटे आप वर्कआउट कर रहे थे? सर 5 आवर्स 5 आवर्स कर रहे थे। पूरे ऑल डे का मिला के 5 आवर्स मैं एक्सरसाइज कर रही थी। एक बार अपना रूटीन एक बार एक्सप्लेन कर दें फिर, ताकि और लोग अब उतना मेरा एक्सरसाइज ना करें। अब
हाँ, मैंने 5 आवर्स एक्सरसाइज करी जिसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, और अब मेरा 30 या 45 मिनट तक एक्सरसाइज है, जो भी इतनी हाई लेवल में नहीं है, एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज है। उससे भी मुझे 10 केजी वेट रिड्यूस हुआ है, मेरा फैट रिड्यूस हुआ है, और अब मुझे लगता है कि मैं लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर पाऊँगी। जो मैं कर रही थी वो लॉन्ग टाइम नहीं रहती मेरी जी हो गई। मतलब जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हो वो यही पूछ रहा है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आपकी स्किन इतनी लूज़ कैसे हो गई। आपको मसल मास बिल्डअप करना था, बोन डेंसिटी बढ़ाना था, आपको फैट लॉस करना था। तो वेट लॉस के नाम पे आपको सब कुछ लॉस करवा देगा, सब कुछ लॉस हो क्योंकि आपकी डाइट प्रॉपर्ली आपको बताई नहीं गई, जिससे बोन मिनरल्स आपने लूज किया, मसल मास लूज किया जो आप बनाना चाह रहे थे इतना कार्डियो करके। अब जो आपने कम किया है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी एनहांस हुई है, Yes, sir. कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी है ही आपकी, तो Yes, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। एजिलिटी भी बढ़ गया है, बैलेंस भी है बॉडी के अंदर, और मसल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस तो बढ़ा ही है आपका। सर सबका एक गोल होता है, जैसे एक्सरसाइज कोई वेट लॉस के लिए कर रहा है, कोई फैट लॉस के लिए कर रहा है। इस लेवल की जो एक्सरसाइज जो मैंने की थी, आप वो करोगे तो आप मैक्सिमम 1 या 2 साल तक ही कर पाओगे, आगे उसके नहीं बाद कर आपको पाओगे। पेन रहेगा, दर्द हाँ, रहेगा। फिर आप बीमार ही हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, शायद बेड पे ही आ क्या जाओगे। मैंने कभी कोई सप्लीमेंट रिकमेंड किया आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट तो आप बॉयज़ को भी नहीं देते, गर्ल्स को भी। सप्लीमेंट सर बिल्कुल ही नहीं। मैंने जो क्यों, लिया जब है तक वो नेचुरल डाइट वेजिटेरियन से, डाइट, हाँ, जब आप नेचुरल डाइट से क्योंकि कर मैं सकते नॉन हो तो। वेज भी नहीं लेती, तो वेजिटेरियन जो डाइट है उसी में मैंने मैंने तो उल्टा आपका दूध पनीर भी बंद कर हाँ, दिया, दूध पनीर भी बंद कर दिया। लेकिन फिर भी अब आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा, नहीं सर, बिल्कुल राइट? नहीं। क्योंकि आप राइट वेजिटेबल्स से रहे हैं फ्रूट्स सारा, वगैरह और फ्रूट्स और नट्स एंड सीड्स ले रहे हैं। और कुछ अलग से मैंने डाइट ऐसा कुछ नहीं लिया है। ठीक है आशीष जी, और सर सारा बता लिया आपने, कुछ और? सर मैं बताना चाह रही हूँ कि अननेसेसरी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, या किसी को ऐसा लगता है कि पसीने बहा के या अननेसेसरी कार्डियो करके आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो मैंने 2 साल में देख लिया है। मैं नहीं चाहती किसी का बुरा हो, इसलिए मैं ये आज मेरा इंटरव्यू आपको दे रही हूँ, क्योंकि सर मैंने ना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिजल्ट ही आपने देखा। एक्सपीरियंस से सीखा, हाँ, 2 साल के, एक्सपीरियंस से सीखा 2 है, साल अपने जी तोड़ मेहनत करी, जो भी आपकी कोच ने कहा आपने उनको कहना माना। और उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया। और अब मैं यहाँ पे आके आप मुझे कुछ अलग से पीटी नहीं दे रहे हो, अलग से मुझे एक्सरसाइज नहीं सिखा रहे हो। मतलब जो मेरा बॉडी का मेजरमेंट है उसी अकॉर्डिंग मेरी एक्सरसाइज होती है, उसी अकॉर्डिंग मेरी डाइट होती है। तो इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अननेसेसरी एक्सरसाइज कर रहे हो या कार्डियो करे जा रहे हो, उससे आपको कोई भी इंजरी हो सकती है। तो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज करिए, जैसे अभी प्रोग्राम मैं कर होना रही हूँ। बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, वो भी मेजरमेंट के हिसाब से, वो भी आपकी बॉडी टाइप के क्योंकि मैंने हिसाब जब से। स्टार्टिंग में यहाँ विंसी जिम में किया तो मुझे 4 मंथ में रिजल्ट आ गया था। वो सारी एक्सरसाइज हमेशा मेरे 1 मंथ का जब रिजल्ट देख के आपने प्रोग्रामिंग बनाई है, उसमें मेरा बीपी भी चेक हुआ है, प्रोग्रामिंग बनी है, तो मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग भी बनी है कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, तो उसी अकॉर्डिंग मेरी सारी एक्सरसाइज चेंज हुई है। कस्टमाइज वर्कआउट लॉग बना है, कस्टमाइज वो इस तरह से, वो किसी और का नहीं दिया, यानी आपको पुश पुल और लेग नहीं करवाया मैंने, अब सब मुझे नहीं खुद आपको को भी 1 पता डे है। चेस्ट, 2nd डे बैक इस तरह से कराए। आपको जो ट्रेनिंग कराई गई है वो आपके प्रॉब्लम एरिया के अकॉर्डिंग बना के कराई गई है, जिसमें आपका हर मसल जो प्रॉब्लमेटिक था सप्ताह में 3 बार ट्रेन हुआ है, सर और अब मुझे आपको खुद- रेस्ट भी मिला है 24 Yes, से 48 घंटे। यस सर। अभी और स्पॉट एडिक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो हमने ओवरऑल बॉडी से फैट रिड्यूस किया, हमने Yes, sir. मसल मास बिल्डअप किया, बोन डेंसिटी बढ़ाया, Yes, sir. तो आप पहले से स्ट्रांग हुए हो। अब आप थके हुए महसूस नहीं 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 सर, करते, बिल्कुल भी नहीं। और बीपी भी अब आपका सही आ रहा है 120/80। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आशीष कि आपने बहुत तो अच्छा मिलते रिजल्ट हैं दिया आप मुझे। सबसे अगली बार, तो किसी और अपने मेंबर्स के इंटरव्यू के साथ या कोई वर्कआउट वीडियो के साथ। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा, और सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा, और आशीष जी का एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा, ताकि लोग सीखें कि उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग करनी है, रेकलेसली ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। ज़्यादा वर्कआउट करने से कभी रिजल्ट नहीं आता। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग ये समझें कि अगर वो ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो वो अपनी फैमिली को कब टाइम देंगे, अपने दूसरे ऑफिस में कब टाइम देंगे, वो दर्द में रहेंगे। तो आपको एक अच्छी फिटनेस मेंटेन करनी है, दर्द में नहीं रहना है। तो जो भी आपके कोच हो, आप उन्हें बोलिए वो उनका ब्लड प्रेशर लें, आपका होल बॉडी मेजरमेंट लें, और प्रॉब्लम एरिया के अकॉर्डिंग आपको एक छोटा कॉम्पैक्ट वर्कआउट लॉग बना के दें, जो 30 से 40 मिनट तक सफिशिएंट होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी अगेन कॉर्टिसोल रिलीज करती है, विच इज अगेन अ मसलेटिंग हार्मोन, तो आप जो मसल अर्न कर रहे हैं वही आप लॉस कर देंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप लिमिटेड टाइम का वर्कआउट करें। बीपी इसके लिए आता था कि ओवर ट्रेनिंग को पकड़ सके, अगर क्लाइंट का बीपी डाउन हो रहा है, हाई हो रहा है, तो आप पकड़ सकते हो कि वो सर ओवर ट्रेन। और जब एक रिटर्न में वर्कआउट लॉग होता है, एक प्लान होता है, तो सक्सेस आना की श्योरिटी 100% रहती यस सर। है ना।
तो मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और नए वर्कआउट वीडियो के साथ, या फिर अपने जब मैं क्लाइंट से इंटरेक्शन करता हूँ उन वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।